सो कल आप सभी लोगों के साथ में जब मैं बात कर रहा था तब हमने एक बात करी थी स्ट्रैटेजी की। करी थी कि नहीं करी थी? तो तुम्हें पास होने के लिए क्या लगेगा? मैंने ये भी कहा था कि सभी लोग पढ़ाते हैं, मैं कहां पे डिफरेंट हूं। तो आई सेड आई एम गोना हैव अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी पर हम काम करेंगे। तो स्ट्रैटेजी का आज हम पार्ट 1 देख रहे हैं, एक छोटा सा, कि स्ट्रैटेजी शुरुआत कैसे होती है और उसमें क्या करना पड़ता है और आपको अपने आप पर क्या काम करना पड़ेगा। क्या हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए? अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कितने लोग बिलीव करते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, अच्छा क्या होता है ये नहीं पता? वेरी गुड, तुम बहुत लकी हो। जिनको पता है उन लोगों में से हाथ ऊपर करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कितने लोग बिलीव करते हैं? गुड। सो आप में से कुछ बच्चों ने सीक्रेट पढ़ी होगी या कहीं से पता किया होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वगैरह, है ना? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल, गुड़िया हाथ नीचे कर ले बेटा, कर दे, हाँ। मैं आप सभी लोगों से एक बात पूछ रहा हूं, अगर मान लो कोई एक गाड़ी है, उस गाड़ी में किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद में वो बड़ी तन्मयता से ये बोल रहा है कि हे प्रभु मुझे ठीक कर दो, हो जाएगा ठीक? पढ़ा पढ़ाई। या मैं उस समय उस व्यक्ति को कहूं कि क्या रोते रहता है, उठ चल साले, चलने को चालू कर। I'll motivate him. Will the motivation work? Motivation will work. मतलब आदमी इधर क्यों रेला है, मैं उसको बोलेगा चल उठ, उठेगा? नहीं उठ सकता ना। These are some of the problems which you need to understand. जैसे फिजिकल हेल्थ को डैमेज होने के बाद यदि कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, वैसे मेरी जानकारी में जो चीज मुझे पता चली और जो कल तक मैं आपको बात बोल रहा था कि एग्जाम के पहले आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरोगे तो आप सारी चीज को बर्बाद कर दोगे। क्लासेस का हिस्सा 10-15% भी आपको सक्सेसफुल बनाने में काम नहीं आएगा, आगे का हिस्सा काम आएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, इट एग्जिस्ट फॉर श्योर, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ एयर। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी आप दुखी हो, कोई भी एक्सरे करा लो, आप कुछ भी करा लो, आपकी बॉडी परफेक्टली दिखेगी। बट ये बात पता है कि जिस दिन आदमी दुखी रहता है, he feels insulted, he feels very bad, he will not be able to perform on that day. एक्सरे निकाल लो, सब कुछ परफेक्ट आएगा। जब शहीद भगत सिंह जी थे और चौरी चौरा का मूवमेंट हुआ और उसके बाद में गांधी जी कॉल्ड ऑफ that quit India movement, Bhagat Singh felt very very bad, sad, right? कि जब एक कोई मूवमेंट था वो कॉल ऑफ हो गया था और उसके बाद में भगत सिंह जी को बहुत बुरा लगा कि why did it was called off, and after that was born a new Bhagat Singh altogether. किसी समय में महात्मा गांधी जी को कहीं से बाहर फेंक दिया गया। मेंटल हेल्थ क्या परिणाम करती है जरा विचार करो। किसी ट्रेन में से महात्मा गांधी जी को बाहर निकाल दिया जाता, इट वॉज एन इंसल्ट, एंड देयर आफ्टर इज बॉर्न महात्मा गांधी। सो बेटा जी, कई बार लोग काम नहीं कर पाते अपनी मेंटल हेल्थ पर। पहला मुद्दा है कि आपको मेंटल हेल्थ पर काम करना पड़ेगा, और तब आपको जाके पता चलेगा कि भगवान कौन है, राक्षस कौन है। और अगर मेरी बात समझते हो तो राक्षस भी आपके अंदर बैठा है और भगवान भी आपके अंदर ही बैठा हुआ है। सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? इतनी सी सिंपल सी बात आपके दिमाग में डाल रहा हूं सर जी। यदि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के पॉजिटिव रह सकते हो तभी आपका काम होगा। यदि आप कुछ अपने टेंशन को घर से लेके आए हो, मम्मी को जरूरत है, पापा को जरूरत है, मूवी देखी थी ना 3 इडियट्स, उसमें कम्मू की शादी नहीं हो रही है, पापा को पैरालिसिस है और भिंडी 12 रुपए किलो है, व्हाटएवर, वो टेंशन आया साथ में, तो was he able to study? No. And even in my personal opinion, I believe that if you people think negative or if you don't have that positive spirits in you, you cannot succeed. आपकी प्रॉब्लम आपको घर पर रखनी पड़ेगी और आपको सिर्फ यहां पर एक चित्त से मस्ती करते करते पढ़ाई करनी की है। I have used 2 words. एक चित्त मतलब एक ध्यान, और मस्ती से। तुम बच्चे हो, मस्ती करते करते पढ़ाई करना। मस्ती का मतलब ये नहीं कि सो जाओ,
मस्ती का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं बचपन में क्या मस्ती करता था। तो सपोज मान लो क्लास में बोर हो रहा है, तो बेंच के नीचे जाने का और सर को पूछने का, सर मी कूठे। कोई भी मस्ती करो यार, मस्ती का अर्थ अलग है, लेजी का अर्थ अलग है। इस उम्र में जो मैं देखता हूं बच्चों को मस्ती करते हुए देखता हूं। अभी मैं यहां पर कुछ हुआ, कुछ सॉन्ग लगा, मेरे को नाचने में मजा आ रही, मैं नाच रहा था। आई डोंट नो एट योर जनरेशन व्हाई कैन अ पर्सन थिंक लाइक दैट ऑल्सो, आई डोंट नो। गाना बज रहा है, नाचो। नहीं तो मतलब क्या सीरियस बैठ रहे हो वैसे? क्यों बैठू यार, अच्छा लग रहा था सॉन्ग, नाचो। तुमको भी मैं आज यही सिखा रहा हूं, जब पढ़ाई में आ रहे हो, बोर हो रहा है ना, तो मस्ती करो। एक लास्ट किस्सा बताएगा एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, मैंने मेरे लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें और भी बहुत टेक्निकल जा सकता हूं, बट मुझे आज टेक्निकल बात नहीं करनी, धीरे धीरे। तुम्हारी लाइफ किसकी बनी हुई है? तुम्हारी लाइफ किसकी बनी हुई है? भाई साहब इतना सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा। तुम्हारी लाइफ किसकी बनी हुई है? किसी से भी नहीं। मैं रुकूंगा नहीं जब तक मुझे कोई बकवास आंसर और ना मिल जाए। तुम्हारी लाइफ किसकी बनी, मुझे पहले समझने दो, तुमको क्या समझ में आता है। अरे ऑनलाइन वाला है, तुम्हारी लाइफ किसकी बनी हुई है? हाँ, अरे किसकी बनी हुई है तुम्हारी लाइफ? हाँ, कुछ समझ क्या बोला? शपथ है तुला, सांग क्या है? नहीं बोलना क्या? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल बेस्ट है। दैट्स राइट। ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बहुत बारी। और किसकी लाइफ बनी है भाई? तुम्हारी लाइफ किसकी बनी? अरे फेक जल्दी फेक। हाँ, साइंस वाले नहीं, जो तू कॉमर्स वाला, तेरे को क्या लगता है किसकी लाइफ बनी हुई थी? तुम्हारी बॉडी शायद कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, बट जब तुम इधर आए हो तो तुम्हारी लाइफ मुझे लगता है टाइम से बनी हुई है। आने का समय और जाने का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, बीच का टाइम तुमको मिला है और बोला एंजॉय कर। सो कैन आई से यू हैव अ लिमिटेड टाइम, यू हैव अ लिमिटेड टाइम। सो आई वाज व्हेन आई बिकेम माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में कंप्लीट हुआ, और तो मैं क्या बोलते हैं टीचिंग में, मैं बाय चांस नहीं हूं इधर, मैं बाय चॉइस हूं। मुझे पता था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, तो मेरे संघर्ष में जब कुछ पैसा नहीं था तब भी मैं टीचर ही था। मतलब आई हैव बीन अ टीचर, सो आई वाज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर इन बिटवीन। आफ्टर आई क्वालिफाइड सीए, सो आई वाज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। आई यूज्ड टू टीच एसीसीए स्टूडेंट। उस केस में क्या होता था कि जीवन में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा, मैं जॉब मिला था, और फिर रेगुलरली बैठने लगा कि बिकॉज आई वाज अ गुड टीचर, सो आई यूज्ड टू टीच वेल कॉर्पोरेट ट्रेनर में। तो दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, यहां पर जाके मैं टीचिंग करता था। साधारण आदमी एकदम। उधर जाने का मैंने फर्स्ट टाइम कॉफी पी, और मुझे पता नहीं कॉफी में शक्कर ऊपर से डालते हैं। हमारी माँ कॉफी कैसे बनाती थी और मुझे वही पसंद थी। शक्कर डालो, दूध डालो, कॉफी डालो, मिलाकर पी जाओ, सिंपल। वहां पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी। एक गलती से कॉफी ले ली, बैंडी वो भी इतनी महंगी, 300 साढ़े 300 रुपए की कॉफी, और वो पिया मैं, जान निकल गई भाई। इतनी खारी कौन पी है, नहीं पी पा रहा मैं। और उधर एयरपोर्ट की एक प्रॉब्लम है, तुम बस में भी जाओगे तो लोग तुमसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुम ट्रेन में भी जाओगे तो लोग बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एयरपोर्ट में पता नहीं क्या गुर्मी है, लोग बात नहीं करते यार एक दूसरे से, दे डोंट इवन स्माइल। दिस द प्रॉब्लम ऑफ एयरपोर्ट। मतलब सब सुपर रिच क्लास लोग आते हैं ना, अब अपने जैसा गरीब पहले रिच बनाए तो जाएगा तो उधर देखेगा तो प्रॉब्लम है। अब बेंडी मेरी जिंदगी हो गई झंड, क्यों? एक तो सुबह उठ जाओ और उसमें फ्लाइट हो गई डिले, उधर कोई बात करने को तैयार नहीं, और सुबह की ताजा नींद आ रही है, और उधर सोने को जगह नहीं, क्योंकि सोने की जगह नहीं होती साला वहां पे कोई। और ऐसा भी नहीं कि कहीं पे बिछा के बस स्टैंड में, और ये इधर सो गया वैसे सो जाए, यार गंदा लगता है यार, नहीं सोया हम। अब जिंदगी किसकी झंड हो रही थी मुझे पता चल गया, मेरी। और मेरी जिंदगी का टाइम है लिमिटेड, मैं नेगेटिव हो नहीं सकता, मुझे रहना पड़ेगा पॉजिटिव। क्या किया जाए? मैंने एयर होस्टेस को देखना शुरू कर दिया। तुम मुद्दे को समझे नहीं हो अभी तक। मैं तुम्हें थोड़ा सा और समझाता हूं मैंने क्या किया।
मैं तुमको समझाता हूं मैंने क्या किया। मैं बहुत डिटेल में गया। मेरे बॉयज इस बात को समझते हैं। बॉयज जब हम हमारी एज में होते हैं, अब मैं बात करना उचित नहीं है, बट हम ऐसे 10 में से रैंकिंग देते हैं। मुझे पता नहीं अभी ये चलता है कि नहीं। तो हुआ क्या था कि रैंकिंग देने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं बता नहीं सकता। वो कॉलम था लेफ्ट, जहां पर मेरे कॉलम बनाया, ऐसे टेबल बनाया था, ऐसे कॉलम बनाए थे, ये पैरामीटर है। और राइट साइड में कॉलम बने थे अलग अलग कंपनियों के एयर होस्टेस। जो मेरी जिंदगी झंड थी, मैं तुमको बता दूं, मेरी जिंदगी एकदम पावरफुल हो गई, क्योंकि अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं ढूंढ रहा था कहां पे कौन इधर। और कभी कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम 2-3 एक साथ में आ गई, सभी पैरामीटर पर गेज कर लिखना, प्रेशर, बाप रे बाप। बट स्टिल आई डिड इट अ ग्रेट जॉब। ए बॉयज एंड गर्ल्स, इतना ही बात ध्यान में रखना, पुणे में आए हो, पढ़ाई मस्ती के साथ ही हो सकती है। तुम्हारे पास जो टाइम है जिंदगी का, वो लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम को बहुत अच्छे से मस्ती कर जी के जाना, दुखी होकर बच जाना। एंड दैट्स व्हाट उस जमाने में किंगफिशर थी। तो ये सब चीजों का आई होप यू विल डू इट वेल। ठीक है, अभी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच बड़ी।